श्रीमद् भगवद गीता का सार में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का सार में मुखिया 3 योग का समावेश है। पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी अपने मन को भगवान में लगाना। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान योग में व्यक्ति वेद और उपनिषदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करता है। और तीसरा भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान में पूर्ण समर्पण करता है और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करता है। गीता में इन तीनों योगों के अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई है। जैसे गीता में अध्यात्म के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जैसे आत्मा और शरीर का भेद, कर्म, कर्मफल, मोक्ष, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा। गीता एक सार्वजनिक व्यापक ग्रंथ है और इसमें जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। गीता का अध्ययन करके अगर पूरे श्लोक का सही अर्थ को समझा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलुओं को बेहतर बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इन 700 श्लोक में से हर एक श्लोक किसी न किसी के जीवन को सर्वोत्तम मार्गदर्शन देते हैं। उनमें से कुछ श्लोक को आज हम सुनेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का कभी नहीं। कर्म का फल ही तुम्हारा उद्देश्य न हो, ना ही तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। दुहुक्मित्येव यत् कर्म कायक्लेशा भयात्यजेत स्कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्यागफलम लभेत। इसका अर्थ है जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जयर्गुणैः। इसका अर्थ है जो कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वह एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहता। हर कोई भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। इसका अर्थ है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमच्चलम ध्रुवम सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इसका अर्थ है परंतु जो लोग इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह से वश में करके सर्वव्यापी, अनिर्वचनीय रूप और हमेशा एक रस, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, निराकार, अविनाशी मन और बुद्धि से परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा करते हैं, वे योगी जो सभी के कल्याण में लगे हुए हैं, जो प्राणी और सब में समान भाव रखते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् लैसस्तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। इसका अर्थ है जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालता है और यह एक नैतिक ग्रंथ भी है
जो व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवद गीता में हर एक बच्चे, युवा, वयस्क और साधुजनों के लिए संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन दिया है। किसी को अपने जीवन में तरक्की करनी है या किसी को अपने रिश्तों में सुधार लानी है या किसी को आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का निर्णय सहजता से लेनी हो या तो किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो, गीता में जीवन के हर पहलू पर रोशनी डाली हुई है। आपको अगर हर श्लोक का सही अर्थ और आज की समझ लेनी हो तो आप कृष्णा लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर रोज या 2 दिनों में एक श्लोक का अनुवाद आपको मिलते रहेगा। चलिए, यह संदेश हम यही खत्म करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं।